हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसके बारे में जो है यानी जनजातियों के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम बिरसा मुंडा के बारे में जो है वो जानते हैं। तो बिरसा मुंडा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिरसा मुंडा का जो नेतृत्व स्थल की अगर हम बात करें तो ये डंग डौड़ा है, जो कि उमरिया ज़िले में आता है दोस्तों। एक गांव से जो है बिरसा मुंडा, ठीक है। तो इनका जो नेतृत्व स्थल है, आप सिर्फ उमरिया याद रख सकते हो, ठीक है। और आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, यहाँ से जो है क्वेश्चन एमपीपीएससी में जो है बनना ही है दोस्तों। और हर साल जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो जनजातीय टॉपिक जो है वो एमपीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इनके बारे में जो है वो और कुछ बातें वो भी हम जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। इनके जन्म की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो जन्म है 15 नवंबर 1815 में हुआ था। इनका जो जन्म है दोस्तों 15 नवंबर 1875 में हुआ था दोस्तों। सॉरी, है ना, 15 नहीं है, 75 है। अंग्रेज पुलिस अधिकारियों और महाजनों के शोषण अत्याचारों के खिलाफ छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा आदिवासियों के जो विद्रोह में जो है 1899 और 1900 जो है उसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने जो है वो किया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, 3 फरवरी 1990 को इनकी इनको जो है बंदी बना लिया गया था। जो बिरसा मुंडा थे दोस्तों, जो बिरसा मुंडा थे, इनकी अगर बात करें दोस्तों तो इनको जो है 3 फरवरी 1990 को जो है इनको बंदी बना लिया गया था। और 9 जून 1900 को रांची जेल में, यानी 9 जून 1900 को रांची जेल में जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों बिरसा मुंडा। इनका नेतृत्व स्थल जो है कहाँ से दोस्तों, तो उमरिया जिले से है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई की अगर हम लोग बात करें, यानी जो रानी अवंतीबाई वीरांगना थे दोस्तों, इनकी अगर हम लोग बात करें तो रानी अवंतीबाई का जो जन्म है 16 अगस्त 1831 को सिवनी ज़िले के मनकेड़ी ग्राम, यानी जागीरदार राव और सुजारू सिंह लोधी के घर में हुआ था दोस्तों। रानी अवंतीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, 16 अगस्त 1831 में जो है वो सिवनी जिले के जो मनकेड़ी ग्राम है दोस्तों, वहाँ पे जो जागीरदार जो राव सुजारू सिंह लोधी के घर में जो है रानी अवंतीबाई का जन्म हुआ था। इनके पति की अगर बात करें दोस्तों तो रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह, रामगढ़ के जो राजा थे दोस्तों लक्ष्मण सिंह का पुत्र विक्रमादित्य से जो है रानी अवंतीबाई का जो है विवाह हुआ था। किसके साथ में हुआ था, राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे विक्रमादित्य। और रानी अवंतीबाई की अगर जो पुत्र की अगर हम लोग बात करें तो इनके जो पुत्र है आमान सिंह और शेर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, समाधि स्थल की अगर हम लोग बात करें, डिंडोरे ज़िले के शाहपुर, यानी डिंडोरे ज़िले के जो शाहपुर के पास बालपुर गांव में इनकी जो है समाधि स्थल है दोस्तों। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जो है, एमपीपीएससी काफ़ी पूछता है। वीरांगना रानी अवंतीबाई मृत्यु स्थल, यानी जो इनकी मृत्यु स्थल है जो रानी अवंतीबाई की, तो देवहारगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में 20 मार्च 1858 को जो है दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा। इनका खेरी युद्ध जो कि 23 नवंबर 1857 को हुआ था। इस प्रकार की रानी अवंतीबाई ने पूरा मंडला जिला रामगढ़ राज्य स्वतंत्र कराया था, रानी अवंतीबाई ने। इसके बाद रानी अवंतीबाई जो है वो रामगढ़ वापस हो गई, यानी जो है रानी अवंतीबाई जो है वो रामगढ़ जो है वापस चली गई। तो याद रखिएगा। कभी कभी रानी अवंतीबाई का कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार भी बन जाता है दोस्तों कि रानी अवंतीबाई का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो रामगढ़ से है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, कहाँ से है, रामगढ़। क्वेश्चन में कभी कभी मंडला भी आ जाता है दोस्तों, ठीक है।
रानी अवंतीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी अवंतीबाई का जो जन्म है 16 अगस्त 1831 को जो है सिवनी जिले के मनकेड़ी ग्राम है दोस्तों। सिवनी जिले में एक मनकेड़ी ग्राम है, वहाँ के जो जागीरदार राव सुजारू सिंह लोधी के घर में हुआ था। और इनके पति की अगर बात करें तो रामगढ़ के राजा थे दोस्तों, कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। इनके पुत्र विक्रमादित्य के साथ में जो है रानी अवंतीबाई का जो विवाह हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और इनका समाधि स्थल कहाँ है? सिवनी जिले के शाहपुर के पास में जो बालपुर गांव है दोस्तों, वहाँ पर इनका समाधि स्थल है। और इनका मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो देवहारगढ़ मध्य प्रदेश में जो है 20 मार्च 1858 को जो है रानी अवंतीबाई की जो मृत्यु हो गई थी। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुंडे बाई। मुंडे बाई की अगर हम लोग बात करें तो शहीद मुंडे बाई का जो नेतृत्व स्थल है वो टूरिया ग्राम जो कि सिवनी में है दोस्तों। याद रखिएगा, जो मुंडे बाई का जो संबंध यानी जो नेतृत्व स्थल है दोस्तों वो टूरिया ग्राम जो कि सिवनी ज़िले में आता है। टूरिया कांड मुंडे बाई का जो नेतृत्व करते हुए शहीद हुए जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के टूरिया गांव से जो है दोस्तों इनमें घास काट कर जो है वो सत्याग्रह चलाया गया था दोस्तों। मुंडे बाई याद रखिएगा आप। ठीक है, इनका जो नेतृत्व है वो टूरिया ग्राम से है। और मध्य प्रदेश के जो सिवनी जिले के टूरिया गांव से जो है वो घास काट कर जो है वो ये सत्याग्रह चलाया गया था दोस्तों। और इसका जो नेतृत्व है किसने किया था? टूरिया कांड के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा थोड़ा। और इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? मुंडा बाई ने किया था। और इसका जो टूरिया ग्राम जो है कहाँ पर स्थित है? इनका जो नेतृत्व स्थल है टूरिया ग्राम है जो कि सिवनी जिले में आता है। नेक्स्ट देखते हैं मनसू ओझा। मनसू ओझा का जो नेतृत्व स्थल की अगर हम लोग बात करें तो ग्राम घोड़ा डोंगरी जो कि बैतूल ज़िले में आता है दोस्तों। घोड़ा डोंगरी तहसील है ये। ठीक है, इनके जन्म की अगर बात करें दोस्तों मनसू ओझा की, तो राताभारी गोंड जाति की उपजाति यानी ओझा समाज से हुआ है दोस्तों। यानी इनका संबंध जो है वो ओझा समाज से है। इन्होंने बैतूल जिले में अनेक आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। किसने? मनसू ओझा ने। 28 अगस्त 1931 को घोड़ा डोंगरी यानी जिला बैतूल में जो है इनका देहावसान भी हो गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैं आपको जनजाति व्यक्तित्व यानी उनसे संबंधित जो कलाकार मतलब जो क्रांतिकारी है दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से परीक्षा में आपको एक न एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो मनसू ओझा का जो संबंध है कहाँ से है? तो ये ग्राम घोड़ा डोंगरी जो कि बैतूल ज़िले में आता है। और इनके अगर हम लोग बात कर ले तो इन्होंने जो है बैतूल ज़िले के अनेक आंदोलन में जो है वो सक्रिय भूमिका निभाई है। 28 अप्रैल 1931 को घोड़ा डोंगरी ज़िला बैतूल में इनका देहावसान हो गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा। और ये ग्राम राताभारी यानी गोंड जनजाति के उपजाति यानी ओझा से हो समाज में हुआ है दोस्तों। याद रखिएगा, इनका जो जन्म है गोंड जनजाति की एक उपजाति है दोस्तों ओझा समाज में जो है इनका जन्म हुआ है दोस्तों। तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्रांतिकारी उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। रघुनाथ सिंह मंडलोई की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो नेतृत्व है बड़वानी रियासत से है दोस्तों। और भिलाला जनजाति के व्यक्तित्व में जिन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बीजागढ़ के किले में मेजर कीटिंग ने धोखे से जो इनको गोली जो है बंदी बना लिया था दोस्तों। जो मेजर कीटिंग था दोस्तों, इन्हें धोखे से जो है दोस्तों यानी रघुनाथ सिंह मंडलोई को जो है वो बंदी बना लिया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं
ये भी वही दिया हुआ है, रघुनाथ सिंह मंडलोई। इनका नेतृत्व कहाँ है दोस्तों, तो ये बड़वानी से है और इन्होंने 1857 की क्रांति में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बीजागढ़ का जो किला है दोस्तों, यानी जो बीजागढ़ का किला है, मेजर किटिंग ने इनको जो है धोखे से वो बंदी बना लिया गया था दोस्तों बीजागढ़ के किले में, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शंकर शाह रघुनाथ शाह। शंकर शाह के पुत्र थे दोस्तों रघुनाथ शाह। ठीक है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज, तो चलिए देखते हैं। शंकर शाह का जन्म 1783 ईसा पूर्व में हुआ था। शंकर शाह का जो जन्म है 1783 ईसा पूर्व में हुआ था। गढ़मंडला के गोंड शासक राजा शंकर शाह सुमेर शाह के एक पुत्र थे दोस्तों। जो शंकर शाह किसके पुत्र थे, सुमेर शाह के। शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह राजा शंकर शाह जमींदारों तथा आम जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। इन्होंने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है और महाकौशल के क्षेत्र में जो है वो दिया है। खुशाल चंद्र नामक गद्दार राजमहल की सभी जानकारी जो है अंग्रेजों को देता है। शंकर शाह गोंडवाना के राजा थे, यानी जो शंकर शाह जो थे दोस्तों, ये गोंडवाना के राजा थे, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने पुत्र रघुनाथ शाह सहित, यानी जो शंकर शाह जो गोंडवाना के जो शासक थे, जिन्हें अंग्रेजों ने क्या किया था, इनके पुत्र और शाह सहित 15 सितंबर 1828 को विलुप्त भड़काने के अपराध में जो है दोस्तों तोप से मुंह में बांध कर जो है, यानी जो तोप होती है दोस्तों उसको मुंह में बांध कर, जो सामने तोप के सामने में उसको मुंह पे बांध कर इन दोनों को जो है वो उड़ा दिया गया था दोस्तों। और ये जो गोंड समाज थे दोस्तों, याद रखिएगा, एक इनका जो संबंध कैसे था दोस्तों, गोंड जाति से था। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों कौन थे दोस्तों, शंकर शाह जो और रघुनाथ। शंकर शाह का पुत्र रघुनाथ शाह दोस्तों, और शंकर शाह किसका पुत्र था दोस्तों, तो सुमेर शाह के एक पुत्र थे दोस्तों, याद रखिएगा, शंकर शाह। ठीक है, याद रखिएगा। और इनका जो जन्म है वह 1783 ईसा पूर्व में गढ़मंडला के गौंड शासक जो है वो राजा सुमेर शाह के जो एकमात्र पुत्र थे दोस्तों, उनके यहाँ पर हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्रांतिकारी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, और जितने भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उससे रिलेटेड सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है दोस्तों, व्यक्तित्व से रिलेटेड। ठीक है, पेमा फाल्या। पेमा फाल्या की अगर हम लोग बात करें तो पेमा फाल्या जो है 1986 में पेमा फाल्या को शिखर सम्मान तथा 2007 में तुलसी सम्मान से पुरस्कृत जो है किया गया है। पेमा फाल्या की अगर हम लोग बात करें 1986 में पेमा फाल्या को शिखर सम्मान और 2007 में तुलसी सम्मान से जो है पुरस्कृत किया गया है। इनका जन्म की अगर हम लोग बात करें दोस्तों पेमा फाल्या का, तो चंद्रशेखर आज़ाद नगर जो कि अलीराजपुर में है दोस्तों, वहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था। अप्रैल 2020 में जो है उनका निधन भी हो गया था दोस्तों पेमा फाल्या का, तो याद रखिएगा। पेमा फाल्या द्वारा भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध पिथौरा जो चित्रकला जो है उस्ताद थे दोस्तों पेमा फाल्या से, तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नरेश चंद्र सिंह एक राजा थे दोस्तों, इनके बारे में हम डिस्कस यानी जो बातें हैं वो जानेंगे। मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री रहे दोस्तों, यानी जो मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री रहे नरेश चंद्र सिंह। 21 नवंबर 1908 को जन्मे राजा नरेश चंद्र सिंह का जो छत्तीसगढ़ में स्थित रायगढ़ और यानी जो रायगढ़ के पास में जो सारंगगढ़ रियासत के जो है शासक थे दोस्तों नरेश चंद्र सिंह। नरेश चंद्र सिंह की अगर हम लोग बात करें, नरेश चंद्र सिंह की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय आदिवासी जो है मुख्यमंत्री भी रहे दोस्तों नरेंद्र चंद्र सिंह। इनका नरेश यानी जो राजा नरेश चंद्र सिंह की अगर हम लोग बात करें
तो 12/9/1987 में जो इनका जो है वो निधन यानी देहावसान जो है वो हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नरेश चंद्र सिंह की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री रहे और इनके बाद में जो है पंडित रविशंकर शुक्ला है, याद रखिएगा। 21 नवंबर 1908 को जन्मे राजा नरेश चंद्र सिंह छत्तीसगढ़ में स्थित रायगढ़ के जो सारंगगढ़ रियासत के जो है वो शासक थे। कौन? नरेश चंद्र सिंह। अगर इनकी बात करें तो राजा नरेश चंद्र सिंह की जो मृत्यु है 1987 में इनका जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, यानी देहावसान हो गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है। स्वर्गीय जमुना देवी, जमुना देवी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनका जो जन्म है 19 नवंबर 1929 को सरदारपुर जो कि धार ज़िले में आता है दोस्तों, तो 19 नवंबर 1929 को सरदारपुर धार ज़िले में जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की अगर हम लोग बात करें तो 24 सितंबर 2010 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और जमुना देवी का जो उपनाम बुआ जी है, इन्हें बुआ जी के नाम से भी पुकारा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्हें बुआ जी के भी नाम से पुकारा जाता है जमुना देवी को। ठीक है। इन्हें 2001 में भारत ज्योति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें 2001 में जो है भारत ज्योति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री 1998 में रह चुके हैं दोस्तों ये, यानी जो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला जो उप मुख्यमंत्री है दोस्तों 1998 में ये जमुना देवी जो है वो रह चुकी है। पहली महिला नेता प्रतिपक्ष 2003 और 12वीं विधानसभा की बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है दोस्तों इन्हें। यानी अगर हम जमुना देवी की अगर बात करें दोस्तों, तो इनकी जो पहली जो नेता है प्रतिपक्ष जो कि 2003 में बनी है, ये 12वीं विधानसभा बनने का जो है वो गौरव भी इन्हें प्राप्त है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ये जमुनी नहीं है, जमुना है, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, जमुना है दोस्तों, जमुना ये है ना। भीमा नायक, भीमा नायक की हम लोग अगर बात करें दोस्तों, तो भीमा नायक का जो जन्म है पश्चिमी निमाड़ रियासत के बड़वानी गांव में जो है एक पंचमोहली में जो है इनका जन्म हुआ था दोस्तों। भीमा नायक का कहाँ पर हुआ था? पश्चिमी निमाड़ की रियासत बड़वानी जिला दोस्तों, इनका गांव पंचमोहली है, यहाँ पर जो है भीमा नायक का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की अगर हम लोग बात करें तो 29 दिसंबर 1876 में पोर्ट ब्लेयर में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी भीमा नायक का। इनके विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो प्रथम विद्रोह साहूकारों को विरोध में जो है वो इन्होंने किया था भीमा नायक ने। भीमा नायक का कार्य क्षेत्र जो है बड़वानी रियासत के वर्तमान महाराष्ट्र जो कि खानदेश क्षेत्र में जो रहा है दोस्तों। 1857 में आबा पानी युद्ध में भीमा नायक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। भीमा नायक को जो है निमाड़ का जो है वो रॉबिन हुड भी कहा जाता है, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नारे जय हो जोहार हो, नारे जय हो जोहार हो, लड़ाई आर पार हो, ये जो नारा भी किसका था दोस्तों? तो भीमा नायक का था, तो याद रखिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्मारक की अगर हम लोग बात करें भीमा नायक की, तो बड़वानी के शिलावत मार्ग पर धुआरा बावड़ी गांव में, जो बड़वानी जिला है दोस्तों, इसका शिलावत मार्ग जो है वहाँ पे जो धुआरा बावड़ी गांव है दोस्तों, यहाँ पर इनकी जो गढ़ी और स्मारक स्थित दोस्तों भीमा नायक के, तो याद रखिएगा। ठीक है, इनका जो जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पश्चिमी रियासत के बड़वानी ज़िले के गांव में जो पंचमोहली गांव है दोस्तों, इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। इनके मृत्यु की अगर हम लोग बात करें तो 29 दिसंबर 1876 में पोर्ट ब्लेयर में इनकी मृत्यु हुई थी। और प्रथम विद्रोह साहूकारों को जो विरोध में इन्होंने किया था, किसने किया था दोस्तों? भीमा नायक ने।
भीमा नायक की अगर हम लोग बात करें तो ये बड़वानी रियासत से वर्तमान में जो कि खानदेश क्षेत्र रहा है दोस्तों, तो इनका जो संबंध है किस रियासत से था, तो बड़वानी रियासत से था दोस्तों, तो याद रखिएगा। और नारे जय हो जोहार हो लड़ाई आर पार हो, इनका नारा था दोस्तों, है ना, तो ये भी याद रखिएगा। बादल भोई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बादल भोई की अगर हम लोग बात करें तो बादल भोई छिंदवाड़ा ज़िले के एक क्रांतिकारी नेता थे। यानी जो बादल भाई की अगर हम लोग बात करें तो बादल भोई छिंदवाड़ा ज़िले के एक क्रांतिकारी नेता थे। इनका जन्म 1845 में परासिया तहसील के डूंगरिया तीतरा गांव में जो हुआ था। यानी जो छिंदवाड़ा ज़िले के जो परासिया तहसील है दोस्तों, 1845 में जो है परासिया तहसील के डूंगरिया जो कि तीतरा गांव है, डूंगरिया में एक तीतरा गांव है, वहां पर जो है इनका जन्म हुआ था 1845 में। इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय 1923 में नेतृत्व करते हुए हजारों आदिवासियों के साथ कलेक्टर के बंगले का जो है वो घेराव भी किया था दोस्तों बादल भोई ने। ठीक है, वन नियम तोड़ने के लिए गिरफ्तार किए गए तथा 1940 में अंग्रेजों के शासक द्वारा जहर दिए जाने के बाद इन्होंने अपनी अंतिम सांस जेल में ही ले ली थी दोस्तों। इन्हें क्या किया गया था बादल भोई को कि जो अंग्रेज़ लोग थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इन्हें जो है वो जहर दे दिया गया था और इनके बाद जो है इन्होंने अपनी अंतिम सांस भी जो है वो जेल में ही ली थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय जो है दोस्तों, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है। जनजातीय संग्रहालय की शुरुआत 20 अप्रैल 1954 में की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। यानी जो जनजातीय संग्रहालय की जो स्थापना जो है यानी इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी, 20 अप्रैल 1954 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है। और छिंदवाड़ा ज़िले की हम लोग अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे पातालकोट जो कि भारिया जनजाति के लिए काफ़ी जो है वो पहचाना जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और छिंदवाड़ा ज़िले में कोरकू जनजाति भी पाई जाती है। होशंगाबाद कोरकू, होशंगाबाद ज़िला हो गया, बैतूल ज़िला हो गया, है ना, छिंदवाड़ा ज़िला हो गया, इन सभी में जो है कोरकू जनजाति पाई जाती है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, अगर आपको जनजाति से रिलेटेड पूरा वीडियोस देखना है आपको, तो मेरे डिस्क्रिप्शन यानी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे जो है जनजाति से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा के लिए। धीर सिंह, धीर सिंह की हम लोग अगर बात करें तो धीर सिंह का जन्म 1820 ईसा पूर्व में रेवा राज्य के ग्राम कछिया, रेवा राज्य का जो ग्राम कछिया दोस्तों, वहाँ टोला में जो है धीर सिंह का जन्म हुआ था। रीवा के महाराजा आदेश पर, रीवा के जो महाराजा आदेश पर धीर सिंह पंजाब के राजा रंजीत सिंह के यहाँ पर जो है नौकरी के लिए जो चले गए थे। 1857 की क्रांति में शंकर शाह की सलाह पर धीर सिंह ने रीवा राज्य से जो है क्रांति का जो है वह आगाज़ किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा। धीर सिंह ने जो है धीर सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, 1820 ईसा पूर्व में रीवा राज्य के ग्राम कछिया टोला में जो है धीर सिंह का जन्म हुआ था। रेवा के महाराजा के आदेश पर धीर सिंह पंजाब के राजा रंजीत सिंह के यहाँ पर नौकरी के लिए चले गए थे दोस्तों। किसके आदेश पर गए थे दोस्तों, जो रीवा के महाराजा के आदेश पर जो है धीर सिंह जो है पंजाब के राजा रंजीत सिंह के यहाँ पर जो नौकरी के लिए चले गए थे। और 1857 की क्रांति में जो है शंकर शाह की सलाह पर धीर सिंह ने जो है रीवा राज्य के क्रांति का जो है वह आगाज़ किया था। कहाँ से किया था दोस्तों, रीवा राज्य से जो है क्रांति का जो है वह आगाज़ किया था धीर सिंह ने। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू की अगर हम लोग बात करें, गंजन सिंह कोरकू की हम लोग अगर बात करें
तो इनका जन्म जो है बैतूल ज़िले के घोड़ा डोंगरी में हुआ था। यानी जो इनका जो जन्म है दोस्तों गंजन सिंह कोरकू का, इनका जन्म बैतूल ज़िले के घोड़ा डोंगरी में हुआ था। बैतूल में 1930 में जंगल सत्याग्रह का आंदोलन गुंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। यानी जो बैतूल ज़िले में इनका जन्म हुआ था दोस्तों घोड़ा डोंगरी में, और बैतूल ज़िले में 1930 में जंगल सत्याग्रह का जो आंदोलन है किसके नेतृत्व में किया गया दोस्तों, गुंजन सिंह कोरकू के द्वारा जो है वो किया गया था। इस जंगल सत्याग्रह में कोरकू गुंजन सिंह यानी जो गुंजन सिंह कोरकू के साथी बंजारे सिंह कोरकू, यानी जो गुंजन सिंह कोरकू थे दोस्तों, और इनके जो साथी कौन थे, बंजारे सिंह कोरकू ने जो है अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया गया था दोस्तों ये जंगल सत्याग्रह में। तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो घोड़ा डोंगरी यानी बैतूल ज़िले में आता है दोस्तों घोड़ा डोंगरी। घोड़ा डोंगरी एक तहसील है, ठीक है। 1930 में जो है जंगल सत्याग्रह में जो है इन्होंने अपने जो है प्राणों का बलिदान दे दिया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स है वो भी देखते हैं। टूरिया जंगल सत्याग्रह, टूरिया जंगल सत्याग्रह जो कि गांधी जी यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के आह्वान पर घोड़ा डोंगरी यानी बैतूल जिले में आता है दोस्तों। 1930 में जंगल सत्याग्रह का जो आंदोलन है गंजन सिंह कोरकू द्वारा जो है किया गया था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैंने मध्य प्रदेश से प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ाए हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए है ना बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों। एक एक पॉइंट सा लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत है, और ये आप लोग भी अच्छे से जानते हो। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।